दोस्तों, ये सवाल यूपी टेट में पूछा गया है। विनय एक घड़ी 75 रुपये में बेचता है, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो घड़ी की लागत मूल्य बताइए। आपसे पूछा है लागत मूल्य बताइए। 75 रुपये में बेचता है और लागत कीमत के बराबर ही प्रतिशत लाभ होता है। तो अगर घड़ी को 75 रुपये में बेचता है, इसको विकल्प से करेंगे बहुत आसान हो जाएगा। अगर 75 रुपये में बेचता है तो लागत मूल्य 150 तो होगा नहीं, क्योंकि 75 में उसको लाभ भी मिल जाता है। 75 में बेचता है तो लाभ भी मिल जाता है और लागत मूल्य बताना है। 150 में खरीदेगा तो 75 में बेचने पर लाभ कैसे होगा? 175 में बेचने पर भी लाभ नहीं होगा। और कह रहा है कि लागत मूल्य बताइए और लागत मूल्य के बराबर ही प्रतिशत लाभ होता है। तो 60 में बेचेगा तो 60 का 60% अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 36, और 36 60 कितना होगा? 96। 36 और 60 जोड़ेंगे 96 हो जाएगा। लेकिन 75 में बेचता है और 50 में बेचेगा तो 50 का 50% अगर आप निकालेंगे तो आएगा 25। 5 पचम 25 हो जाएगा 75। तो उसकी लागत कीमत जो है वो 50 है। न समझ में आने पर दोबारा देखिए। धन्यवाद। ये सभी सवाल परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। जब भी आपसे भिन्न की संख्याओं का मासा पूछेगा तो आप ऊपर वाली संख्या का मासा निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का लासा। जब लासा पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या का लासा और नीचे वाली संख्या का मासा। यहाँ आपसे मासा पूछा है तो हम ऊपर वाली संख्या का 14, 42, 21 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा निकालेंगे। 14, 42, 21 का मासा कितना होगा? 7। आप विकल्प में देखेंगे तो एक ही विकल्प है जिसका ऊपर वाली संख्या अंश वाली संख्या 7 है। आपका यही उत्तर हो जाएगा। सेकंडों में आप उत्तर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार दोस्तों, सवाल है यदि आज 1 अप्रैल है और दिन बुधवार है और यह अधिवर्ष है, तो आज से 3 वर्ष पश्चात सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आपको जानना बस इतना है कि 1 साल के बाद, जैसे 1 अप्रैल 2026 को बुधवार है, 1 अप्रैल 2027 को बृहस्पतिवार होगा। 1 वर्ष के बाद 1 दिन बढ़ जाता है। ये पूछ रहा है 3 वर्ष बाद। बुधवार मतलब संख्या 3 और शनिवार मतलब 3, मतलब 3 जोड़ेंगे। 3 वर्ष बाद 3 दिन बढ़ जाएगा, 6 दिन हो जाएगा और 6वें दिन होता है शनिवार, सैटरडे। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, बार बार आपको परीक्षाओं में मिलेंगे। आपको ध्यान से समझना है। पूछा गया है 5 जनवरी 1991 को शनिवार है, शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को क्या होगा? आप जानते हैं कि 5 जनवरी 91 को शनिवार है, तो 5 जनवरी 1992 को कौन सा दिन हो जाएगा? 1 दिन बढ़ जाएगा। शनिवार में 1 दिन जोड़ो, हो जाएगा क्या? संडे। फिर जनवरी में बचेगा कितना? 5 दिन निकाल दो, 29 दिन बचे। कितना? 26 बचेगा। 26, 5, 31। जनवरी में 31 दिन होता है। फरवरी चूँकि लीप ईयर है, 92 है, इसलिए उसमें 29 दिन बचेगा। और 3 मार्च है, इसको भी जोड़ लेंगे। 9 से 15, 3, 18, कुल मिलेगा कितना? 58 दिन। 7 से भाग देंगे। क्यों? 7 से भाग देने पर विषम दिन मिलता है। विषम दिन मिलेगा 2, 7, 8, 56, 2, 58। और संडे में 2 जोड़ेंगे। आपका संडे है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2 ही मिलेगा। 2 मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे आपका उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, इसमें आपसे पूछा है गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। यूपी टेट 28 नवंबर को पूछा गया है। इकाई के अंक में आपको इकाई का अंक ही लेना होता है और जो सिंबल दिया होगा वही करना होगा। इसमें गुणा करना है। 8 का गुणा करेंगे 6 में, 48 होगा। 48 और फिर इकाई का अंक लेंगे जो मिला है 8। फिर इसके इकाई के अंक से इस 8 का गुणा करेंगे तो 8 9 होता है 72। अब 72 में इकाई का अंक है 2। फिर यहाँ भी इकाई का अंक लेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे, हो जाएगा 4। यही आपका इकाई का अंक है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स लॉट। सवाल में है कोई संख्या
स्वयं के 20% से 60 अधिक है। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कह रहा है कि 20% से 60 अधिक है, तो अधिक निकालने के लिए यहाँ से 20 हटाएंगे तो बचेगा कितना? 80%। कह रहा है कि 80% बराबर कितना? 60। 20 से 60 अधिक है, तो कह रहा है कि वह संख्या क्या है? वह क्या? 100%। 100% बराबर 60, 80 जाएगा नीचे, गुणे में 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 15 चौको 60, 15 पचे 75। वह संख्या कितनी हो जाएगी? 75। नमस्कार दोस्तों, ये सवाल यूपी टेट में पूछा गया है। पूछा है कि 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीद कर 12 रुपये के 10 केले की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऐसे सवालों में सबसे पहले हम पैसा लिखते हैं, उसके बाद सामान लिखते हैं, दूसरी बार फिर पैसा और फिर सामान, उसके बाद आपस में तिर्यक गुणा करते हैं। 10 दहम में 100 और 12 ब्रह्म में 144। 44 का लाभ हुआ 100 के ऊपर, तो 44% का लाभ हुआ। आपसे ही पूछा गया था। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यूपी टेट का सवाल है, आपसे पूछा है यदि 102.7 को P/Q के रूप में P/Q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो Q का मान बताइए। नीचे वाले का मान बताइए, हर का मान बताइए। दशमलव लगा है, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10। अब काटेंगे तो कटेगा नहीं, इसलिए आपको यही 10 जो है यही मान हो जाएगा। आपका Q का न्यूनतम मान क्या होगा? 10। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों। मित्रों, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। इसके बाद जो जनवरी में पेपर हुआ है यूपी टेट का, उसमें भी ये सवाल पूछा गया है। सवाल है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है आपको। क्रय मूल्य जिसको सीपी बोलते हैं, विक्रय मूल्य जिसको एसपी बोलते हैं, इसका अनुपात दिया है 5:4। पूछा है हानि प्रतिशत क्या होगी। एसपी बेचा है 4 में, खरीदा है 5 में, 1 रुपये का नुकसान है, कितने पर? सीपी 5 है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 20 पंजे 100, 20% का लॉस है, 20% की हानि है। धन्यवाद मित्रों, ये दोनों सवाल एक ही जैसे हैं। नीचे वाला है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, उसके विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं। होता है CP/SP। क्रय मूल्य दिया है ऊपर 3 और विक्रय मूल्य दिया है 2, एसपी दिया है 2। 2 में बेच रहा है, 3 में खरीद रहा है। 1 रुपये का नुकसान होगा, कितने पे? 3 रुपये पे। 1/3। 1/3 का मतलब है 33 सही। 1/3% क्या लॉस होगा, हानि होगी। दूसरा सवाल देखने के लिए आप दूसरे वाले शॉर्ट वीडियो में देखिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये साधारण ब्याज का सवाल 2021 में यूपी टेट में पूछा गया है। सवाल है 600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है। 600 रुपये में उसको 4 वर्ष के बाद 720 मिलता है। यदि 2% ब्याज और बढ़ा दिया जाए तो अब 720 से और अधिक कितना मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। 600 रुपये है उसके पास और वो कह रहा है कि 4 वर्ष में 2% और बढ़ा दिया जाए तो अब और कितना मिलेगा। तो 600 का बेसिकली 4%, 8% पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कितना? 6 चौक 24 और दूना 48। उसको 48 रुपये और मिलेगा, कितना? 720 में
48 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 768। 720 में 48 जोड़ेंगे 768। थैंक यू।